बालाजी एक जनरल स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको परिमाप तथा क्षेत्रफल निकालना आसानी से सिखाएंगे, तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। तो हमें दिया गया है त्रिभुज, यह है त्रिभुज, ये दिया गया है वर्ग और ये है आयत। और हमसे पूछा जाता है कि त्रिभुज का परिमाप निकाल के दिखाओ या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का परिमाप, उससे पहले मैं कुछ बेसिक बता दे रहा हूं। परिमाप क्या होता है? किसी बंद आकृति के सभी किनारों की लंबाई का योग उसका परिमाप कहलाता है। किसी बंद आकृति के सभी किनारों की लंबाई का योग उसका अनुपात कहलाता है। जैसे कि ये बंद आकृति है और इसके किनारे की जो लंबाइयां है उनका योग होता है, वो हमारा परिमाप कहलाता है। जैसे हमारे पास ये लंबाई 4 दी गई है और ये 3 दी गई है, तो इसका परिमाप होगा वो कितना होगा? इनका योग होगा। और ये 6 दी गई है, तो हम इसका जोड़ लेते हैं। जो त्रिभुज की परिमाप आएगा वो कितना आएगा? त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप होता है मतलब भुजा की लंबाई का योग। तो हमारी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है प्लस दूसरी है 3 सेंटीमीटर प्लस दूसरी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें इन्हें जोड़ देना है, जो हमारा योग आएगा वो हमारा परिमाप होगा। जैसे 4 3 7 और 7 और 6 कितने हो जाएंगे? 13। तो ये त्रिभुज का परिमाप आ गया निकल के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखना है 1/2 ऐसे ही लिखेंगे, आधार हमारा दिया गया है 3, तो 3 आ जाएगा और ऊंचाई दी गई है हमारे लिए 4। तो हम इसे काट सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, बचे 2 2 3 6। तो हमारा जो क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के वो आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया निकल के। अब नेक्स्ट है वर्ग, वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल। अब आपको त्रिभुज तो कंप्लीट हो गया है, आई होप आशा है समझ में आया हो। तो हमारे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब सेकंड पार्ट है वर्ग। वर्ग का परिमाप, एक भुजा हमारे लिए 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तभी तो वर्ग कहलाता है। तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो चारों भुजा कितने की होंगी? 5-5 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम, और जो हमारा परिमाप होता है वो सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है। याद रखना है जो परिमाप होता है वो हमारी आकृति की सभी भुजाओं का योग होता है। तो हमारा जो वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप आ जाएगा 5। और भुजाएं कितनी है? भुजाएं दे देते हैं 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा परिमाप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20।
तो 20 परिमाप आ जाएगा। याद रखना है परिमाप कितना आ जाएगा 20 मीटर के। और हमें अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो हमारा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। जैसे कि भुजा का स्क्वायर, यह हमारा क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो हम भुजा का स्क्वायर करेंगे। हमारी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5 गुणा 5 यानी कि 5 25। जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आई होप आशा है कि वर्ग भी समझ में आ गया होगा, वर्ग का परिमाप एवं वर्ग का क्षेत्रफल। अब बात है आयत की। थर्ड पार्ट है आयत। आयत का परिमाप क्या होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। अब है आयत, ये दोनों तो हो चुके हैं। आयत आयत का और परिमाप वही होता है चारों भुजाओं की आकृति का योग। एक भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर है और दूसरी 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? एक है 6 सेंटीमीटर और दूसरी 3 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसीलिए ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी 6 सेंटीमीटर होगी। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो वर्ग होता है उसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। याद रखना है। तो हमारा आयत का परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप। आयत का परिमाप आयत का परिमाप होगा, कितनी भुजाएं हैं? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होगा परिमाप। मतलब 2 भुजाएं हैं, 1 2 और ये लंबाई है ये चौड़ाई है, ये लंबाई ये चौड़ाई। तो हमने 2 भुजाएं ये रह गई तो 2 इधर लिख ली और लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कर लिया और उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, परिमाप आ जाएगा। अगर निकाल के तो लंबाई कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर, 6 प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। इसे जोड़ लेते हैं, 6 और 3 9, 9 दूनी 18। तो हमारा जो परिमाप होगा वो 18 आ जाएगा। और अगर हम ऐसे ना निकालते तो 6 ये है 6 ये है, कितनी हो जाती? 12 और 3 ये है 3 ये है, 3 3 6, 12 और 3 18 हो जाती है। ऐसे ही निकल आता है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाएंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर तो हमारी 6 आ जाएगी और चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर तो 3 आ जाएगी। 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18। तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो भी हमारा 18 सेंटीमीटर आएगा। आई होप वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।